कीजिएगा तो उसके अणुओं की गति बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। तो जितना ज्यादा गति बढ़ेगा रगड़ उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो देखिए दो बातें हैं कि अगर द्रव और गैस, हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि पृष्ठनाव और श्यानता ठोस का गुण नहीं है। ठोस में न पृष्ठनाव पाया जाता है और न ही क्या पाया जाता है, श्यानता। क्लियर है ना? पृष्ठ तनाव द्रव का गुण है और श्यानता द्रव और गैस दोनों का गुण है। बोलो रे, पृष्ठ तनाव किसका गुण है? किसका? द्रव का। और श्यानता द्रव का भी गुण है, गैस का भी गुण है। हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि श्यानता जो है वो द्रव का भी गुण है, गैस का भी गुण है, और द्रव और गैस को मिला के हम लोग तरल कहते हैं। ये पता है आप लोगों को? द्रव और गैस को मिला के हम लोग क्या कहते हैं? चला, तरल कहते हैं। द्रव और गैस को मिला के हम लोग क्या कहते हैं? तरल। लास्ट क्लास हम लोग यहां थे। कैमरा टेढ़ा हो गया है। कैमरा टेढ़ा हो गया। देखो, हमने आपको कहा था समझने की चेष्टा कीजिएगा। श्यानता के बारे में। श्यानता सतहों के बीच का घर्षण है। सतहों के बीच का घर्षण बल जो है वो क्या है? श्यानता है। अगर घर्षण बल ज्यादा हुआ तो श्यानता ज्यादा होगा, अगर घर्षण बल कम हुआ तो श्यानता कम होगा। अब चला, सतहों के बीच का क्या है? क्या है? घर्षण बल। श्यानता जो है ये द्रव का ज्यादा होता है और गैस का कम। और ठोस की श्यानता होती है 0। ठोस की कितनी होती है? 0। यहां तक कोई दिक्कत है? ठोस की श्यानता कितनी होती है? क्यों होती है 0? ठोस की श्यानता क्यों होती है 0? क्योंकि ठोस के सतहों के बीच गति नहीं होती। ठोस के कण गति करते हैं क्या? ठोस के कण जहां रहते हैं वही रहते हैं। लेकिन द्रव और गैस के कण गति करते हैं। द्रव भी गति करता है और गैस भी। अब एक बात बताइए, हम बोले थे आपको कि श्यानता जो है वो गाढ़ापन का समानुपाती होता है। श्यानता किसका समानुपाती है? गाढ़ापन का समानुपाती होता है। गाढ़ापन ज्यादा होगा श्यानता ज्यादा होगा, गाढ़ापन कम होगा तो श्यानता कम होगा। इस आधार पर हम कहते हैं कि मधु की श्यानता सबसे ज्यादा, पानी की उससे कम, केरोसिन की सबसे कम होती है। क्योंकि केरोसिन सबसे कम गाढ़ा है। जो द्रव जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतनी अधिक होगी, कम होगी। जो द्रव जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतनी अधिक होगी, और जो द्रव जितना कम गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतनी कम होगी। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब श्यानता गाढ़ापन पर निर्भर करती है। क्लियर है? तो मधु ज्यादा गाढ़ा है इसलिए इसकी श्यानता क्या है? ज्यादा। इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये ठंडा, गर्म करने के बाद पतला होगा। अब पतला होगा तो गर्म करने पर श्यानता घटेगी।
लेकिन चला गैस में क्या, ये तो द्रव है कि गैस है? तो हम ये लिख सकते हैं कि द्रव को गर्म करने पर श्यानता घटेगी कि बढ़ेगी? देख लीजिए, आप द्रव को गर्म कीजिएगा तो पतला होगा कि मोटा? तो पतला होगा तो श्यानता क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? नहीं समझे? द्रव को गर्म कीजिएगा तो पतला होगा, मोटा होगा। कभी आप मधु को गर्म कीजिएगा कब आया? अभी आया। क्लास के बाद मिलते हैं। हाँ, ये वो मेरा परम चला है 2014 बैच का, 2014 बैच का। और बीच में थोड़ा दिन हिंदी भी पढ़ाता था, उस संजोग से उसका नौकरी नहीं होता, ज्यादा बेहतर था। वेटिंग में क्लियर किया ना इस बार, उसमें इसका भी क्लियर हो गया। मतलब इस समझ लो उसको हम भाई से भी ज्यादा माना, अभी देखे तो मतलब गुड वाला फीलिंग आ गया, भाई से भी ज्यादा मानते हैं उसको। और कहता था सर नौकरी कब होगा, नौकरी कब होगा, नौकरी कब होगा। उस चक्कर में हल्ला नहीं करना, अगर वो गर्लफ्रेंड थी ओकरो छोड़ दिया था वो, ठीक ना। लेकिन बाद में नौकरी नहीं हुआ तो वो अपना ब्याह कर ली, क्योंकि इसको नौकरी नहीं हुआ, उस टाइम 1 नंबर से वेटिंग में रह गया। तब फिर बेचारा बहुत परेशान था। देखने में तो हमको लगता है चला ये पूरे क्लासरूम में उससे ज्यादा स्मार्ट है ये नहीं है, वो उतना लेवल ऑफ स्मार्टनेस है उसका। और अभी ड्राइवर में है, बहुत अच्छा बच्चा है, मतलब गुड बॉय जो होता है। तोरा कहे जलन हो रहा है, अगर लग रहा है कि हमरा से ज्यादा स्मार्ट कैसे होगा। मतलब बच्चा बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। और हिंदी पढ़ाता था, बाद में हम उसको बोले थोड़ा दिन हिंदी हिंदी पढ़ा। उसके माँ पिताजी दोनों हिंदी के प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे घर से था। और कहते हैं चला पेशेंस रखिएगा ना तो आज नहीं तो कल मामला बन जाएगा, लेकिन उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। कहते हैं द्रव को गर्म करने पर उसकी श्यानता घटेगी। द्रव को अगर आप गर्म कर दीजिएगा तो उसकी श्यानता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्लियर है? हाँ देखिए, ये बड़ा बढ़िया प्रश्न ही बच्चा पूछा कि सर पृष्ठतनाव भी तो मधु का ज्यादा, पानी का कम, केरोसिन का कम। पृष्ठतनाव क्या है? देखिए दोनों दो गुण है, दोनों दो गुण है। आप कहिएगा क्या दोनों दो गुण है? जैसे पृष्ठतनाव किसी द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपने क्षेत्रफल को कम करने की चेष्टा करता है, समझे? श्यानता किसी द्रव का वह गुण है जिसके कारण उसके सतहों के बीच घर्षण बल लगता है। दोनों अलग अलग बात नहीं है। वो अलग बात है कि मधु का श्यानता और पृष्ठतनाव दोनों सबसे ज्यादा, उससे कम पानी का और सबसे कम केरोसिन का, वो अलग बात। लेकिन गुण दोनों क्या है, अलग अलग। एक सतहों के बीच लगने वाला रगड़ है और दूसरा क्षेत्रफल को कम करने का गुण है। बोलो न रे, दोनों गर्म करने पर घटता है। लेकिन डिफरेंस है चला, द्रव की भी श्यानता गर्म करने पर पतला होगा तो घट जाएगा, और द्रव का पृष्ठतनाव भी घट जाएगा। द्रव की श्यानता भी घट जाएगी और द्रव का पृष्ठतनाव भी घट जाएगा। लेकिन श्यानता गैस का भी गुण है। श्यानता किसका गुण है? गैस का भी गुण है। अब देखो, तो गैस को गर्म करने पर, जैसे द्रव को गर्म करते हैं तो पतला हो जाता है, लेकिन गैस को गर्म करने पर उसके अणुओं की गति ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण उसमें रगड़ बढ़ जाता है, और रगड़ बढ़ जाता है तो श्यानता बढ़ जाती है। अब देखो हम क्या लिखे, द्रव को गर्म करने पर श्यानता घटेगा कि बढ़ेगा? गैस को गर्म करने पर श्यानता क्या होगा, बढ़ेगा। काहे बढ़ेगा? चला एक बात आप समझ लीजिए, जब हम लोग पढ़ते थे, हम पहली बार क्लास में गए थे ना, तो हम पापा को फोन किए, पापा हम आ रहा लियो।
हम ना पढ़बो, क्या कि बोर्ड पर जो लिखल था बाप जन्म कभी नहीं देखे थे। पहले क्लास में इंजीनियरिंग कॉलेज में जब घुसे तो C++ पढ़ा रहे, सी प्रोग्रामिंग इन सी पढ़ा रहे थे। अब जिंदगी में कंप्यूटर ऑन नहीं किए थे, कंप्यूटर का प्रोग्राम कहां से समझ में आए। लेकिन चला पेशेंस रख के समझना पड़ा, और समझ गए तो सब आ गया तब जाइए नहीं रहा। पेशेंस चाहिए। हम 5 बार समझाते हैं, आप समझे ना, चीजें उलझी हुई है लेकिन उसको समझना पड़ेगा। कहते हैं हम चला, सतहों के बीच के घर्षण बल को श्यानता कहते हैं। कहते हैं ना, तो मधु की श्यानता ज्यादा होती है क्योंकि मधु में घर्षण ज्यादा होगा, उससे कम पानी में, उससे कम केरोसिन में। इसमें कोई डाउट है क्या? जितना ज्यादा रगड़ होगा उतनी ज्यादा श्यानता होगी। तो द्रव की श्यानता ज्यादा होती है क्योंकि द्रव में रगड़ ज्यादा होगा और गैस में कम होगा। एक बात बताए, हवा में हम चल रहे हैं, अब पानी में चल रहे हैं। हवा मतलब नॉर्मल हवा, हवा और आंधी में फर्क है, कल भी हम बताए थे। हवा मतलब नॉर्मल हवा, आंधी मतलब बहुत तेज हवा। बोलो, तो हवा में चल रहे हैं और पानी में चल रहे हैं, चल रहे हैं ना। हवा में चलते हैं तो हम लोग नॉर्मल चलते हैं कि नहीं। अब पानी में चलते हैं तो, पानी में चलते हैं तो, पानी में चलते हैं हम लोग तो ज्यादा बल लगाना पड़ता है, यानी ज्यादा विरोध होता है, क्योंकि द्रव की श्यानता ज्यादा होती है, ज्यादा विरोध होता है, और गैस की श्यानता क्या होती है, कम होती है। आपको कहेगा हवा की तुलना में पानी में चलना कठिन होता है। हवा की तुलना में पानी में चलना कठिन होता है क्योंकि द्रव की श्यानता अधिक है और गैस की श्यानता कम है। क्लियर है? आप देखो, मैं ये बादल, हम बोले थे तैरने डूबने वाला काम घनत्व के कारण होता है। कोई भी चीज तैरता डूबता है किसके कारण? घनत्व के कारण। लेकिन बादल आकाश में तैरते हैं घनत्व के कारण, लेकिन अगर घनत्व नहीं रहेगा तो श्यानता के कारण। किसके कारण? पानी में चलना कठिन होता है जमीन या वायु की अपेक्षा, क्योंकि पानी की श्यानता ज्यादा विरोध होगा ना पानी में, इसमें चलना कठिन होता है। बादल के कण वायु की श्यानता के कारण बहुत धीरे धीरे नीचे आ पाते हैं तथा वे आकाश में ही तैरते हुए प्रतीत होते हैं। किसके कारण? श्यानता के कारण। द्रव की श्यानता, गौर फरमाइएगा, द्रव की श्यानता गर्म कीजिएगा तो पतला होगा कि मोटा? द्रव की श्यानता ताप के बढ़ने से घटती है, जबकि गैस की श्यानता ताप के बढ़ने से, वह तरल जिसके लिए संपीड्यता और श्यानता दोनों ही शून्य हो, ना उसका श्यानता हो ना उसका संपीड्यता मतलब दबने का गुण ना, संपीड्यता मतलब न श्यानता हो ना संपीड्यता हो, कुछ नहीं हो, ऐसे तरल को आदर्श तरल कहते हैं। मतलब जकरा में कोई श्यानता नहीं हो, कोई रगड़ नहीं हो। बताओ नेचर में ऐसा संभव है क्या कि ऐसा कोई द्रव मिल जाए जिसके कणों के बीच आपस में रगड़ ना हो? तो नेचर में ऐसा कोई द्रव उपलब्ध नहीं है, लेकिन H2O को मान लिया जाता है कि वो आदर्श तरल है। कौन तरल है? वह तरल जिसके लिए संपीड्यता तथा श्यानता दोनों ही शून्य होते हैं आदर्श द्रव कहलाते हैं। परंतु प्रकृति में ऐसा तरल संभव नहीं, होगा तो कुछ ना कुछ रगड़ होबे करेगा। अब चला, बढ़िया से समझना, एक बार और हो जाए ठीक ना, मामला गड़बड़ा जाएगा। एकदम आराम से। पहली बात, पृष्ठतनाव, श्यानता। पहले तो यही क्लियर कर लो। चला, पृष्ठतनाव ठोस का गुण नहीं है, श्यानता भी ठोस का गुण नहीं है क्या? पृष्ठतनाव द्रव का गुण है, गैस का नहीं है। श्यानता द्रव का भी है, गैस का भी। सत्य वचन है क्या? सत्य वचन सही है। नेक्स्ट पॉइंट, पृष्ठतनाव और श्यानता, पृष्ठतनाव
और श्यानता दोनों मधु का सबसे ज्यादा, पानी का उससे कम, केरोसिन का सबसे कम। डाउट है क्या? लेकिन तीनों द्रव है कि गैस है? हाँ, तो द्रव का अगर इसको गर्म करेंगे तो पतला होगा कि मोटा? तो पतला होगा तो पृष्ठनाव या श्यानता घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा ना, पक्का। पृष्ठ तनाव ऑब्लिक श्यानता द्रव को गर्म करने पर, द्रव को गर्म करने पर घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। हम बोले हैं पृष्ठनाव तो द्रव का गुण है ही नहीं है, सॉरी गैस का गुण है ही नहीं है। अश्यांता गैस का गुण है। अश्यांता यानी गैस को गर्म करने पर श्यानता बढ़ेगा कि घटेगा? गैस को गर्म करने पर श्यानता क्या होगा चला? बढ़ेगा। हाँ या ना? हाँ कि ना? श्यानता सबसे ज्यादा किसका होता है, द्रव का कि गैस का? श्यानता सबसे ज्यादा द्रव का होता है, उससे कम किसका होता है, गैस। पृष्ठनाव में तो सोचना ही नहीं है, केवल द्रव का गुण है। पृष्ठनाव केवल किसका गुण है, द्रव का। अब देखो चला, गैस को गर्म करने पर श्यानता क्या होगा, बढ़ेगा। अब ठोस का गुण है पृष्ठनाव और श्यानता, है क्या? द्रव या गैस, द्रव या गैस को मिला के हम लोग तरल कहते हैं। बताओ, पानी में चलना आसान है कि हवा में? क्योंकि पानी की श्यानता द्रव की श्यानता ज्यादा है, क्योंकि द्रव की श्यानता क्या है, ज्यादा। आकाश में बादल तैरते हैं, इसका मुख्य कारण घनत्व है, और घनत्व नहीं रहेगा तो श्यानता है। ठीक है, आप कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि आकाश में बादल तैरते हैं, आकाश में बादल तैरते हैं, पहला कारण, आकाश में क्या तैरते हैं, बादल तैरते हैं। ये एक दे देगा घनत्व, ई मत समझना कि जो पहले रहेगा वो मार देंगे, घनत्व। और दूसरा है श्यानता। तो घनत्व जो है चला, ये पहला आंसर होगा, श्यानता दूसरा आंसर। इसको कहीं पर लिख लो। क्या समानुपाती है? रिकॉर्डेड वीडियो जिनका नहीं चल रहा है चला, ऐप को अपडेट कीजिए। मेरा तबीयत ठीक है। हो गया? पीछे की खिड़की बंद कर दो, पीछे की खिड़की बंद कर दीजिए। हो गया? हाँ, ऊपर वाला लिखना है? ऊपर वाला नहीं लिखना है, ऊपर वाला ऑलरेडी लिखा हुआ है, खाली इतना लिखिए ना, आप लिख लिए। अब आते हैं श्यानता गुणांक पर। किस पर आते हैं चला?
श्यानता गुणांक पर। श्यानता गुणांक क्या होता है? जैसे द्रव्यमान से किसी वस्तु के वजन का पता चलता है। अगर किसी का द्रव्यमान नाप लीजिएगा तो वजन का पता चलेगा कि नहीं? वैसे ही श्यानता गुणांक से, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से किसी वस्तु के श्यानता का पता चलता है कि वो कितना श्यान है। और जितना ज्यादा श्यान होगा उतना ज्यादा मोटा गाढ़ा होगा कि पतला होगा? गाढ़ा होगा, क्योंकि श्यानता गाढ़ापन के समानुपाती है। श्यानता किसके समानुपाती? गाढ़ापन के समानुपाती है। जितना ज्यादा श्यान होगा गाढ़ापन उतना ज्यादा हो कि कम होगा। क्लियर है ना? अब देखो, हमने आपको कहा कि श्यानता गुणांक को ईटा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ईटा को हम लोग श्यानता गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं ईटा को? इसका फॉर्म आपको कहेगा श्यानता गुणांक से किस चीज का पता चलता है? श्यानता का। किसका पता चलता है? तो इसका फॉर्मूला होता है F बराबर ईटा ए डीवी बटर डीएक्स। इसका फॉर्मूला होता है F बराबर ईटा ए डीवी बटा डीएक्स। ये फॉर्मूला होता है। F बराबर ईटा ए डीवी बटा डीएक्स की अगर हम बात करें तो यहां से ईटा निकाल लीजिए। ईटा निकाल लिएगा तो ये हो जाएगा एफ डी एक्स अब बटे ए डीवी। ईटा निकाल लीजिएगा तो क्या होगा फॉर्मूला? एफ डी एक्स बटे ए डीवी। बोलो न रे। एफ बराबर फॉर्मूला होता है ईटा ए डीवी बटा डीएक्स। ईटा बराबर होता है एफ डी एक्स बटे ए डीवी। अब चला यहां से, अगर ईटा क्या है? श्यानता गुणांक है। एफ क्या है? बल है। एफ क्या है चला? ए क्या है? क्षेत्रफल है। ए क्या है? डीवी जो है वेग में परिवर्तन है, और डीएक्स जो है वो विस्थापन है या विस्थापन में परिवर्तन है। तो देखिए, बल हो जाएगा तो बल का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, अब वेग का होता है मीटर पर सेकंड, विस्थापन का होता है मीटर। जो लोग यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर नहीं पढ़े हैं उनको नहीं आएगा, अभी हम अलग से बता देंगे। अब यहां से ईटा का यूनिट निकालिए, एफ का निकालिएगा तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? इनटू क्षेत्रफल का क्या, दूरी का क्या हो जाएगा? मीटर। अब बटे ए क्षेत्रफल ना है मीटर स्क्वायर, इंटू डी भी मीटर पर सेकेंड। देखो कुछ नहीं किया, हम सबका वैल्यू पुट कर दिए। एफ का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एफ के बदले केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डीएक्स विस्थापन है, विस्थापन का होता है मीटर, तो मीटर रख दिए। ए क्षेत्रफल है, उसका मीटर स्क्वायर होता है। डीवी वेग है, मीटर पर सेकंड होता है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो सॉल्व कर लीजिएगा तो हो जाएगा 2 1 3 1 1 2, तो केजी मीटर पर पावर -1 हो जाएगा। 2 1 3 1 1 2 ऊपर जाएगा तो -1 होगा, आई ऊपर चल जाएगा सेकंड पावर -1 हो जाएगा। इसकी बीमा हो जाएगी m l -1 t -1। कोई जिनको नहीं आता है कोई बात नहीं, हम सिखाने वाले हैं आपको, आप टेंशन न लें, ठीक है। तो श्यानता गुणांक से श्यानता का पता चलता है। किसका पता चलता है? कहते हैं चला, किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक के द्वारा मापा जाता है, जो निम्न सूत्र से स्पष्ट है। F बराबर ईटा ए डीवी बटा डीएक्स। ईटा क्या है? श्यानता गुणांक। F क्या है? श्यान बल। ए प्रत्येक परत का क्या है? क्षेत्रफल। डीवी बटा डीएक्स वेग प्रवणता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट जिसको कहते हैं। ईटा का ऐसा ही मात्रक अगर हमको निकालना है तो एफ डी एक्स बटा ए डीवी। देखिए इतना निकला है, इसकी बीमा इतनी होगी। श्यानता का गुण तरल पदार्थ, द्रव और गैस में किसके कारण होता है? आज बताओ, द्रव के अपने अणुओं के बीच होगा ससंजक की असंजक? द्रव और गैस के बीच होता था असंजक। तो द्रव का ज्यादा होता है, गैस का कम होता है। द्रव का अपने अणुओं के बीच जो लगेगा वो ससंजक की असंजक? ससंजक बल। बोलो ना रे। समान अणुओं के बीच लगने वाला बल ससंजक। अब देखो, एक होता है तरलता और एक होता है श्यानता। एक बात बताइए चला जी, मधु, पानी, केरोसिन, सबसे ज्यादा श्यानता किसका?
मधु का कि पानी का कि केरोसिन का? ठीक है, श्यानता सबसे ज्यादा मधु का, उससे कम पानी का, और सबसे कम केरोसिन का ना, पक्का। एक बात बताइए, सबसे ज्यादा तैरेगा कौन, केरोसिन की मधु? केरोसिन। बहुत आसान है, चला, दैनिक जीवन से साइंस पढ़ा जाता है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, दिमाग को भारी भारी रखिएगा, हमारा बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, नहीं बुझाएगा, कभी जिंदगी में नहीं पढ़ पाइए। केरोसिन सबसे ज्यादा तैरता है। आप केरोसिन को पानी में डाल दीजिए, मधु को पानी में डाल दीजिए, पानी को पानी में डाल दीजिए, सबसे ज्यादा कौन तैरेगा? इसका मतलब अगर तरलता का गुण है, तरलता सबसे ज्यादा किसकी होती है? केरोसिन की, उससे कम, और सबसे कम मधु न हो। इसका मतलब ये हुआ कि श्यानता का उल्टा तरलता है। श्यानता जिसका सबसे कम है, तरलता उसका सबसे ज्यादा है। बोलिए, श्यानता जिसका सबसे कम है, तरलता उसका सबसे ज्यादा है। श्यानता जिसका सबसे ज्यादा है, तरलता उसका सबसे कम है। नहीं समझे? श्यानता जिसका सबसे ज्यादा है, तैरने का गुण उसका सबसे कम है। सबसे ज्यादा तैरेगा केरोसिन न हो। श्यानता जिसका सबसे कम है, तरलता उसका सबसे ज्यादा है। तो श्यानता और तरलता, तरलता मतलब तैरने का गुण, सब दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है कि समानुपाती? व्युत्क्रमानुपाती है। बोलिए, कहते हैं तरलता और श्यानता में संबंध, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जिस तरल की श्यानता जितनी कम होगी, उसकी तरलता उतनी अधिक हो। जिस तरल की श्यानता जितनी कम होगी, उसकी तरलता उतनी अधिक हो। एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती के समानुपाती? व्युत्क्रमानुपाती। द्रव का अनुभार बढ़ने, अब बताओ, द्रव का हम बोले जो ज्यादा गाढ़ा है उसकी श्यानता ज्यादा है कि कम है? एक बात बताओ, मधु ज्यादा भारी की पानी की केरोसिन? कौन ज्यादा भारी? मधु ज्यादा भारी। तो जिसका अनुभार ज्यादा है उसकी श्यानता भी ज्यादा है, और जिसका अनुभार कम है उसकी श्यानता भी कम है। बोलन रे। तो कहते हैं द्रव का अनुभार बढ़ने से उसकी श्यानता, इसीलिए तो मधु का ज्यादा, पानी का कम, केरोसिन का सबसे कम। जो द्रव जितना अधिक भारी होगा उसकी श्यानता उतनी अधिक होगी, जो द्रव जितना अधिक गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतनी अधिक होगी। गाढ़ा ज्यादा तो श्यानता, और गाढ़ा कम तो श्यानता कम। अच्छा, एक बात बताइए चला जी, श्यानता आपको इस पे क्वेश्चन घुमा घुमा के देगा, बहुत आसान देगा, खाली लेकिन आपको कॉमन सेंस से सोचना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको कह देगा कि बताइए, अमित नाम का एक लड़का है जिसने 3 टैंक लिए, टैंक ए, टैंक बी, टैंक सी। एक में मधु भरा है, एक में पानी भरा है, एक में केरोसिन भरा है। तो बताइए इसके बहने का गुण क्या होगा? सबसे ज्यादा बहने का गुण किसका होगा? उससे कम पानी, सबसे कम मधु। और लिख देगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में लिख देगा मधु, मधु उससे कम पानी, सबसे कम केरोसिन। इसी को उल्टा पुल्टा करके इतना ना ऑप्शन बना देगा ना, आपके यहाँ सर पढ़ाए कहाँ थे? या अमित के जो है 3 गो टैंक लोडी ले लेगा, ये कैसे होगा? तो आप तो खाली पढ़ाए थे कि श्यानता सबसे ज्यादा होता है द्रव का, उससे कम होता है गैस का। तो जिसमें श्यानता सबसे कम होगा उसमें फैलने का गुण ज्यादा न है, बहने का गुण भी ज्यादा है। बोलन रे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये तो आंसर होगा नहीं, आंसर हो जाएगा इसका सबसे ज्यादा केरोसिन में सबसे ज्यादा बहने का गुण होगा, उससे कम पानी में, और सबसे कम मधु में। है कि नहीं? बहने का गुण सबसे ज्यादा किसमें होगा? केरोसिन में। उससे कम पानी में, और सबसे कम किसमें? मधु में। आपको कह देगा एगो मधु है, एगो पानी है, एगो केरोसिन है, और हिलाना है, तो बताओ सबसे ज्यादा बल केकरा में लगेगा? बल का क्रम क्या होगा? सबसे ज्यादा मधु, उससे कम पानी, और सबसे कम केरोसिन।
अरे बुझा रहा है। सबसे ज्यादा मधु, उससे कम पानी, सबसे कम केरोसिन। सबसे ज्यादा बल किस में लगाना पड़ेगा? मधु में। केरोसिन में? मधु में सबसे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। और सबसे कम बल किस में लगाना पड़ेगा? केरोसिन में लगाना पड़ेगा। बुझा रहा है? ओ चिल्ला जी। अब है स्टॉक्स का नियम। स्टॉक्स का नियम आपको एक के लाइन पूछेगा, ये किससे संबंधित है? श्यानता से। किससे संबंधित है? स्टॉक का नियम श्यानता से संबंधित है। ये चला जो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, ये भारतवर्ष में जितना एग्जाम है उस सब के लिए उपयोगी है। किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन अगर नहीं बने तो उसके लिए दोषी हम हैं। कंडीशन यह है कि क्लास आप रेगुलर करते हैं कि नहीं। हम तो सब बात में एक बात, जहिया तू मेरे यहाँ एडमिशन लिया होगा और जहिया हम खत्म करेंगे तहिया तक एक बात बोलते रहेंगे, भैया क्लास रेगुलर करो। तब अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो हर गाली के सामने मेरा नाम लिख दो। ये को क्वेश्चन नहीं बनता है तुरंत। हाँ, लेकिन कंडीशन ये है कि पेशेंस से पढ़ना होगा। भगा भगा के पढ़ोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इन्होंने यह सिद्ध किया कि यदि आर त्रिज्या के गोली किसी पूर्णतः समांग या अनंत विस्तार वाले तरल माध्यम में भी वेग से गति करे तो गोली पर कार्य करने वाला श्यान बल का फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आर भी। बट ये कुछ नहीं है, फालतू का बात है। आप सिर्फ याद रखिए स्टॉक्स का नियम किससे संबंधित है? श्यानता। इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। द्रव की श्यानता मापने के लिए हम लोग किसके नियम का प्रयोग करते हैं? स्टॉक के नियम का। किसके नियम का? स्टॉक के। एक बात बताइए, एक और क्वेश्चन याद आया हमको, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है ना कि अमित कुमार ने 3 गोलियां ली, गोली ए, गोली बी एंड गोली सी ले लिए। तीनों गोलियों को मधु, पानी और केरोसिन में गिरा दिया अलग अलग। ए को मधु में, बी को पानी में, सी को केरोसिन में। तो बताइए कौन सी गोली तली तक जल्दी पहुंच जाएगी? नहीं बना दीजिएगा। केरोसिन की गोली तली तक जल्दी पहुंच जाएगी क्योंकि केरोसिन की श्यानता कम है, क्योंकि केरोसिन का गाढ़ापन कम है। बुझा रहा है? ये बोरा में जा रहा है पक्का। केरोसिन में गिराइएगा तो केरोसिन में तेजी से गिरेगा। सबसे धीरे धीरे किस में गिरे? गोली कहीं छोट छीन हुआ तो मधु में जेबो नहीं करेगा, है कि नहीं? क्योंकि वो क्या होता है? गाढ़ा। क्या होता है? गाढ़ा। इचला होता क्या है ना, अब विश्वास नहीं कर सकते आप कि क्वेश्चन क्या पूछ देगा। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इट मे बी एनीथिंग, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही है। खाली अब अमित के जगह कह देगा सुमित नाम का एक लड़का था, 3 गो गोली ले लिया और गिरा दिया। अब बताइए क्या होगा? तुम कहोगे हम पढ़वे नहीं किया, कहीं नहीं लिख लो नहीं है। आपको ये कॉन्सेप्ट सप्लाई करने होंगे कि हाँ भैया गाढ़ापन ही श्यानता का द्योतक है। तो गाढ़ापन जितना ज्यादा होगा श्यानता उतना ज्यादा होगा, और उतना ज्यादा श्यानता होगा तो नीचे जाने में ज्यादा बल लगाना पड़ेगा उसको। बोलन रे। अरे बाबू, उसके बाद है तुम्हारा बर्नौली चचा का सिद्धांत। नाम तो सुना ही होगा। बर्नौली चचा कहते हैं ना कि, ध्यान दीजिएगा, बर्नौली चचा कहते हैं कि दाब बढ़ेगा ना तो गतिज ऊर्जा घटेगा, दाब घटेगा ना तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 गो जेब है, एगो जेब में 50 टका है, एगो जेब में 50 टका है। अगर एगो जेब से 10 टका निकाल लिया, दूसरा में 10 टका बढ़ा दिया, तो पैसा उतने रह गया कि घट बढ़ गया? उतने रह गया। ये जब 50 टका 50 टका, 10 टका एक रास निकाल लिया, 10 टका एक रास निकाल लिया। हाँ, 10 टका एक रास निकाल लिया, 10 टका एक रास में डाल दिए, तो पैसा मेरा कंजर्व रहा कि नहीं? एक होता है संरक्षण का सिद्धांत। संरक्षण का सिद्धांत क्या है पता है? आज आपका वजन 1 किलो है, कल भी आपका वजन 1 किलो है, परसों भी आपका वजन 1 किलो है, तो आपका वजन संरक्षित है। आज आपके पास 10 टका है, कल भी आपके पास 10 टका है, परसों भी आपके पास 10 टका है, तो आपका पैसा संरक्षित है। नहीं बुझे? अगर इस रूम में आज 1000 बच्चा बैठा है, कल भी 1000 बच्चा बैठा है, परसों भी 1000 बच्चा बैठा है, तो पैसा नहीं, बच्चा संरक्षित है। मेरा तो पैसा संरक्षित है ना? बच्चा संरक्षित है कि नहीं है? बोलिए।
तो ये हो गया पैसा संरक्षण का सिद्धांत। क्या कर सिद्धांत? पैसा संरक्षण का सिद्धांत, बच्चा संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। तो संरक्षण का सिद्धांत जो अभी है वही थोड़ा देर के बाद भी होगा, थोड़ा देर के बाद भी होगा, मतलब वो संरक्षित रहेगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर है ना? अब गौर फरमाइएगा। कहते हैं, क्या कहते हैं कि दाब बढ़ेगा। मेरे एक जेब में दाब है, एक जेब में गतिज ऊर्जा है। गति ऊर्जा समझते हो ना? गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। हाफ mv स्क्वायर फॉर्मूला होता है। कभी सुने हो कि पहली बार सुनिए रहे हो? हाफ mv स्क्वायर सुने हो ना? तो मान लो मेरे एक जेब में दाब है, एक जेब में गतिज ऊर्जा है, तो दाब बढ़ाएंगे तो गति ऊर्जा घटा देंगे तो दोनों संरक्षित रहेगा। दाब को बढ़ा देंगे, गति ऊर्जा को घटा देंगे तो दोनों संरक्षित रहेगा। या दाब घट जाएगा तो गति ऊर्जा बढ़ जाएगा तो संरक्षित रहेगा। दोनों का योग, दोनों पैकेट का योग तब संरक्षित रहेगा जब एक का बढ़ाएंगे दूसरे का घटाएंगे, एक का घटाएंगे दूसरे का बढ़ाएंगे। बोलन रे। तो संवेग से बर्नौली का सिद्धांत कहता है कि दाब जब बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? गतिज ऊर्जा क्या होगा? घटेगा। अब एक सिंपल सा एग्जांपल क्या है, देखो कि कभी रेलवे के पटरी के पास ट्रेन जब चल रही होती है तो वहां खड़े हुए हो, तो दूर खड़े होते हैं कि नजदीक? तो होता क्या है, देखिए कि अगर ये ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है ये पटरी पर, और आप जो है चला जी खड़े हैं यहां, है ना? तो आप देखिएगा येलो लाइन खींचा हुआ होता है। येलो लाइन देखे हैं? हर जगह स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पे येलो लाइन होता है। येलो लाइन से आपको इधर रहना है। बोलन रे। ये जब ट्रेन आती है तो गति बढ़ेगा कि घटेगा? तो गतिज ऊर्जा बढ़ता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? कोई भी चीज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है कि लो प्रेशर टू हाई प्रेशर? कोई भी चीज हाई टू लो जाएगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। गति ऊर्जा क्या होगा? गति ऊर्जा बढ़ेगा तो दाब का मान घटेगा। जब ट्रेन आएगी तो गति बढ़ेगा कि घटेगा? अरे ट्रेन आ रही है तो गति में आ रही है ना, तो गति में आएगी तो गति ऊर्जा बढ़ेगा। गति ऊर्जा बढ़ेगा तो हम कह रहे हैं गति ऊर्जा बढ़ेगा तो दाब घट जाएगा, तो यहां दाब घट जाएगा। आपके पास प्रेशर हाई है, यहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में खिंचा नहीं जाइएगा, आराम से एकदम कंफर्टेबल हो जाइए, ठीक ना? जब चला आप बिना सपोर्ट के साइकिल चला लेते हैं इसे खड़ा करके, तो आप कुछ कर सकते हैं। साइकिल में कोनो सपोर्ट है ना? है ना? है ना? होने है। मतलब जरा सा इधर उधर बाद गिरिए जाइएगा, और उसको आप चला लिए हैं, और कितना बढ़िया चला लिए हैं कि मतलब मजाक में चलाते हैं, हाथ छोड़ के चलाते हैं, जबकि वो कितना टफ है। अगर नॉर्मल आदमी जगह नहीं आता है और दे दिया जाए तो हमको लगता है पहले 10 भटका गिरेगा। ठेंगुना तो एकदम छिलाना ही छिलाना है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब चला जब आप ओकरा सीख लिए तो एकदम सीख लीजिएगा। ये तो चला चोटो नहीं लग रहा है, खाली ध्यान दीजिएगा। तब कहते हैं जब दाब बढ़ेगा ना तो गति ऊर्जा घटेगा, जब ट्रेन आएगी तो गति बढ़ेगी ना, गति बढ़ेगी तो गति ऊर्जा बढ़ेगा, गति ऊर्जा बढ़ेगा दाब घटेगा, तो यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, यहाँ प्रेशर हाई है, हाई टू लो प्रेशर में खिंचा जाइएगा। इसीलिए कहता है भैया जब ट्रेन आती है तो तनी दूर खड़ा रहो, ना तो वहां प्रेशर लो हो जाएगा, यहाँ प्रेशर हाई है। यही बर्नौली का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? बर्नौली कहता है कि अगर दाब बढ़ेगा तो गति ऊर्जा क्या होगा? घटेगा, और दाब घटेगा तो गति ऊर्जा बढ़ेगा। ये बात कौन कहता था? आप बताइए। श्यानता गुणांक से श्यानता का पता चलता है, स्टोक्स के नियम से भी श्यानता का पता चलता है। और जो द्रव जितना अधिक गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतनी अधिक, और जो द्रव जितना अधिक पतला होगा उसकी श्यानता उतनी कम। द्रव की श्यानता ज्यादा की गैस की? द्रव की गैस की? द्रव मोटा न होता है उसकी श्यानता ज्यादा, और गैस पतला होता है उसकी श्यानता कम। बोलन रे। आकाश में बादल तैरते हैं घनत्व के कारण, घनत्व नहीं रहेगा श्यानता के कारण। आज बताओ मधु की श्यानता ज्यादा कि पानी की केरोसिन? जिसकी श्यानता ज्यादा उसका तरलता कम, और जिसकी श्यानता कम उसकी तरलता ज्यादा।
तो केरोसिन की तरलता ज्यादा की कम? कम। केरोसिन ज्यादा न तैरेगा रे, क्योंकि उसकी श्यानता कम है। बोलो, अब द्रव का पृष्ठनाव या श्यानता गर्म कर देने से पतला होने के कारण श्यानता या पृष्ठनाव घटेगा ना, और गैस की श्यानता बढ़ेगी। बोलो ना, सहसंजक बल समान अणुओं के बीच की असमान अणुओं, समान अणुओं के बीच सहसंजक और समान अणुओं के बीच असंजक। पृष्ठनाव किसी तरल का वह गुण है जिसके कारण वह क्षेत्रफल को कम करने की चेष्टा करता है। केस नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना केशिकत्व कहलाता है। लालटेन की बत्ती से तेल का चढ़ना केशिकत्व है। जैल एम्प्लॉयन से खनिज लवण और पानी का चढ़ना उतरना केशिकत्व है। बोलो न रे, थीन पेपर पर पानी का फैलना केशिकत्व है। जहां पर बिना मोटर लगाए पानी चढ़ जाए उतर जाए केशिकत्व है। सही है, पक्का। आप पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। सूर्य और तारों की उसमें प्लाज्मा अवस्था के कारण, सही है ना। अब बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पांचवी अवस्था है। सबसे ज्यादा घनत्व किसका? ठोस का कि द्रव का कि गैस का? ठोस का ना। सबसे ज्यादा विसरण किसका? घुलने मिलने का गुण किसका? किसका? गैस का। पृष्ठनाव क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठनाव क्षेत्रफल पर निर्भर करता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। लेकिन द्रव और गैस का पृष्ठनाव क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। अब बताओ, जितना ज्यादा बर्फ के टुकड़ों को दबाएंगे उतना जल्दी पिघलेगा। अब बर्फ रखा हुआ नीचे से पिघलेगा कि ऊपर से? पक्का। अब पानी में, ग्लास में पानी है, पानी में बर्फ का टुकड़ा है, बर्फ पिघल जाएगा तो ग्लास के पानी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं। सत्य वचन क्या सत्य वचन? पक्का। एक मिनट, होल्ड ऑन। चला, कल एएलपी टेक्नीशियन का टेस्ट है सुबह में। कितने बजे? 8 बजे। लेकिन इस टेस्ट में हो क्या रहा है, चला अफरा तफरी मच जाता है। क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण अफरा तफरी मच जाता है और बच्चों का टाइम वेस्ट होता है। इसलिए हम एगो जुगाड़ कर दिए हैं कि टिकट लेने में और उसके बाद फिर ट्रेड टेस्ट देने में बच्चों को अफरा तफरी का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण 1 से 1.5 घंटा बर्बाद हो जाता है, बच्चे थक जाते हैं और फिर टेस्ट देने में असुविधा होती है। तो आपको जो भी बच्चे टेस्ट देना चाहते हैं वो उन बच्चों के लिए टिकट ऑलरेडी आज से ही मिल रहा है। आप एगो फुल का, एगो टेक नॉन टेक दोनों का टिकट है जो आपको 20 रुपया में मिल जाएगा, और एगो खाली नॉन टेक का टिकट है जो आपको 10 रुपया में मिल जाएगा। ठीक है, दोनों टिकट नीचे उपलब्ध है। आप लोग धीरे धीरे करके अपना टिकट ले लेंगे और उस टाइम ज्यादा भीड़ तब नहीं होगी। चूंकि चला 4000 4,500 बच्चा आ जाता है, अफरा तफरी मच जाता है और उसको संभालना हम रहते हैं, मेरे रहते भी नहीं संभल रहा है। इसलिए चला ये आपको पहले से मिल जाएगा। और हम बार बार कहते हैं, जो लोग भी रेलवे की तैयारी करने आए, बहुत जल्द बिहार पुलिस का भी टेस्ट स्टार्ट होगा। जो लोग रेलवे की तैयारी करने आए हैं, खाली इतने टेस्ट दे दीजिएगा अभी से 6 महीना, तो सारा क्वेश्चन टेक नॉन टेक का इतने से रहेगा। आप कवर कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। नहीं तो फिर 40% चांस है आपका रिजल्ट गड़बड़ाने का। इसलिए टेस्ट अभी से आप रेगुलर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज जो लोग ऑनलाइन देना चाहते हैं, बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड कीजिए, आपको टेस्ट मिल जाएगा, बिहार पुलिस का भी और इसका भी। बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड